जी मैम, क्या कहना चाहते हो, जैसे सरकार ने पंजाब और केंद्र सरकार ने जिम को नहीं खोला गया, क्या कारण रहे हैं और क्या मजबूरियां रही हैं आप लोगों की इन ढाई महीनों? हम लोग की, मैं पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी, मैं एक प्रोटेस्ट नहीं कर रही, एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग कुछ भी गलत चीज़ नहीं कर रहे ना, हम लोग कोई यहाँ पे मतलब कुछ भी बैड नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, फिटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट नाउ मुझे यही है, घर पे अगर बंदा बैठेगा इतने दिन, ना तो उनके पास कोई काम है, ना ही वो उनके पास कोई इनकम है। हम लोग के यहाँ कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो बेरोज़गार हैं, उनको आज खाने की भी दिक्कत आ गई है घर में, और ये जो फैमिलीज़ है ये ना तो किसी से मांग सकते हैं, ना ही हम लोग किसी से मांग सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हर एक के घर में बुजुर्ग है, कमाने वाले हम लोग हैं। सिर्फ अगर हम लोग को घर पे बिठा दिया गवर्नमेंट ने कि हम लोग फिटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग वी आर रेडी फॉर एनीथिंग, के मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे गवर्नमेंट हमें बोले हम लोग तैयार हैं उस तरीके से अपना मतलब जिम चलाने के लिए, बट बंद ना करो। 2.5 महीने से लगातार ये लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू भी रहा। सरकार जो युवा थे, नौजवान लड़के थे, उन्होंने कसर का अपना प्रोसेस घर में किया। क्या महिलाओं ने अपना वो कसर का अपना मेंटेन रखा 2.5 महीनों में? कोशिश पूरी की है, बट जो जिम में एक होती है ना रूटीन, डेली रूटीन होती है, जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देती हूँ अपने जिम में, सुबह एक्सरसाइज करवानी, उनको गाइड करना, घर पे वो सब चीज़ें नहीं हो सकती। एक चीज़ और, जैसे सरकार ने ठेके खोल दिए, शाम को हस्बैंड आते हैं, लड़ते हैं, दारू के लिए पैसे मांगते हैं, ये सब चीज़ें। जब जिम होता है एटलीस्ट वो भी एक्सरसाइज लगाते हैं, फीमेल्स भी जाती हैं। जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी गवर्नमेंट से बस यही अपील है कि हमारे काम क्यों बंद किए गए हैं। क्या लगता है आपको सरकार के, जो पंजाब सरकार की बात करें तो यहाँ पर नशा और युवाओं को नशे से दूर करने का एक पक्षपात सरकार ने सोचा है? हाँ, ये सोचा है, क्योंकि मे बी शायद हमारे बिजनेस से उनको इतना रेवेन्यू नहीं मिलता, मे बी शायद ये पक्षपात किया गया है हमारे साथ। मोदी जी से बस गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूँगी कि उन्होंने भी एक फिट इंडिया मूवमेंट मतलब स्टार्ट की थी, तो हम लोग तो यही है कि हम लोग जिम में एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, मेरा नाम प्रदीप अपू है, मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर, आज जो प्रोटेस्ट करे, क्या कारण रहे हैं जिम वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब में, क्या कहना चाहते हैं? सर, जिम वाले ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज बड़ा शांतिमय तरीके से, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है तो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सब जिम वाले अपने अपने जिम के बाहर एक शांतिमय तरीके से एफबी पे लाइव हो रहे हैं, ताकि जो जिम्स वालों को प्रॉब्लम आ रही है वो सरकार के सामने पेश की जा सके। लगता है सरकारों को शराब से रेवेन्यू आता और जिम या मंदिरों से नहीं आता, जिम से नहीं आता, हो सकता है ये कारण तो नहीं रहे भी जिम बंद अभी नहीं खोलने का? सर, रेवेन्यू की जो बात है वो तो सरकारों ने खुद ही अपने आप को मान लिया है भी। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो 4th पिलर ऑफ आवर इकोनॉमी है हमारे देश की, वो लिकर है, तो लिकर को तो वो तो है ही है, इन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया। लेकिन रेवेन्यू जिमों से, आप बोलते हैं रेवेन्यू नहीं आता, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, इन द शेप ऑफ मनी, पैसे के तौर पे आपको रेवेन्यू आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन एक सेहत वाइज, एक हेल्थ वाइज जो आज का इंडिया बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, 70% युवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जिम इंडस्ट्री करके है, क्योंकि 2 लाख के करीब पूरे इंडिया में जिम है, और जो इतना सर्व कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को। तो आज कोरोना पूरे वर्ल्ड में महामारी के रूप में चल रहा है, कितनी मोर्टेलिटी है, बाहर की कंट्रियों को देख लो आप, हमारे इंडिया की मोर्टेलिटी रेट देख लो। कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसका कारण ये है यहाँ की युवा पीढ़ी जो जिमों में जाके एक्सरसाइज करती है, ग्राउंडों में जाके एक्सरसाइज करती है। सो सरकार को ये सबसे बड़ा रेवेन्यू उनकी युवा पीढ़ी जो है, ये यूथ है, वो मिल रहा है। सो मेरी हाथ जोड़ के सरकार से ये गुजारिश है अभी जिमों को खोला जाए। डॉक्टर लोगों को सलाह देते हैं भी इस कोरोना के दौरान भी लोगों को सैर करनी चाहिए या वर्जिश करनी चाहिए, लेकिन जिम बंद रहे, लोग घर में बिना मशीनों को कैसे वर्जिश करेंगे और कैसे अपनी सेहत को या इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? सर, ये डबल पैरामीटर है, एक और तो WHO भी बोल रही है अभी आपको वर्जिश करनी चाहिए। अगर इसका कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई, कोई मेडिसिन नहीं है,
कोरोना की एक ही वैक्सीनेशन है, आपकी खुद की इम्यूनिटी, आपकी चेस्ट, हम पंजाबियों में बोलते हैं छाती को फैंटी लगाना। तो फैंटी लगेगी हमारी छाती को, ठीक है ना, तो लंग्स अपने आप एक्सपेंड होएंगे, अपने आप लंग्स को की काम करने की शक्ति बढ़ेगी। तो कोरोना कहाँ पे अटैक करता है? लंग्स पे अटैक करता है। जो पिछले 3 महीने में न्यूज़ चैनलों पे मैंने सुना, जो WHO की गाइडलाइन भी, अगर आपके लंग्स तकड़े हैं तो कोरोना आपको कुछ नहीं कह सकता। सो लंग्स कैसे तकड़े होंगे? वर्जिश से। तो वर्जिश के लिए आप मुझे बताओ, 135 करोड़ की हमारी आबादी है, तो आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या इतने ग्राउंड, इतने पार्क हैं जिसमें ये सब लोग जाके वर्जिश कर सकें? क्या पार्क हमारे सेफ हैं? स्ट्रे डॉग जो है, स्ट्रे डॉग का सबसे बड़ा मुद्दा है, चेन स्नैचिंग का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या पब्लिक सेफ फील करेगी वहाँ पे जाके? हमारे जिम में हमारी भी फैमिली है, हमें पता है हमारे पास कोई आएगा, कोई पेशेंट ना आ जाए, कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो हमें भी बीमार कर दे, हमें भी डर लगता है, तो जैसे सबको लगता है। सो हम पूरा गवर्नमेंट की जो भी SOP हमारे लिए आएगी, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे का पूरा वो सिस्टम अपने जिम में अडॉप्ट करेंगे, और सरकार को हमारी ओर से कभी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। ये मैं अपनी जिम फैकल्टीज़ की ओर से आपको ये आश्वासन देता हूँ। क्या कारण रहे होंगे सरकार के जब ये जिम को ना खोलने की इतनी देरी के लिए, क्या कारण रहे? सर, इसमें मिसकंसेप्शन बोल सकता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी फिट इंडिया मूवमेंट लेके आए हैं, खेलो इंडिया खेलो मूवमेंट लेके आए हैं, वो खुद योगा डे मनाते हैं। तो वर्जिश करने से मुझे उम्मीद है भी हमारे प्रधानमंत्री साहब नहीं रोकेंगे। लेकिन जो आगे की लॉबी है, मुझे नहीं पता उनको कैसे क्या गाइड कर रही है, या कहाँ से वो इसका लोगों से रिव्यू ले रही है, किस हिसाब से WHO की गाइडलाइन से चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें कम्युनिकेशन गैप या कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन जिसको बोलते हैं वो हो चुकी है। पर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर WHO की भी गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं, बाहर की जितनी भी कंट्री हैं, कनाडा ने जिम खोलने स्टार्ट कर दिए हैं, स्वीडन ने जिम खोलने स्टार्ट कर दिए हैं, नॉर्वे में जिम खोले हुए हैं, हंगरी में जिम खोले हुए हैं। सो उन कंट्रीज़ ने जिम खोलने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि उनको भी मालूम चल गया है लॉकडाउन हल नहीं है। सिर्फ इसका हल क्या है? कोरोना को अडॉप्ट करना, कोरोना के साथ जीना सीखना, और अपने आप को तगड़ा करना, ताकि कोरोना तो क्या, आपका हैजा, मलेरिया, डायरिया, ये सब बीमारियां भी कुछ ना बिगाड़ सके। 8 तारीख आपने एक अल्टीमेट दिया था सरकार को, 8 तारीख अगर जिम ना खोले सरकार ने, तो क्या आपका आगे प्रतिक्रिया रहेगी? सर, मैं फिर बता रहा हूँ, हम कोई भी कानून की उल्लंघना नहीं करेंगे। हम रोड्स पे, हम एक सभ्य नागरिक हैं इस कंट्री के, ये देश हमारा है, देश को बनाना आगे हमारा काम है। लेकिन 8 तारीख को अगर जिम नहीं खुले तो हम कानून का सहारा लेंगे, हम एक PIL फाइल करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो जाए, चाहे हाई कोर्ट में हो जाए। सो जो कानून बोलेगा, जो हमारा राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन हमारे जो राइट्स हैं, हम उनके ऊपर थोड़ा सा सर्वे करेंगे, सलाह करेंगे, जो भी हमारे लॉयर बोलते हैं, तो आगे PIL फाइल करेंगे उसके लिए।